सवाल है 5 वर्ष पहले 4 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 20 वर्ष थी। इसी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है और वर्तमान में परिवार की औसत आयु 20 वर्ष और 6 महीने है। बच्चे की वर्तमान आयु बताइए। बताइए, सवाल समझ में आ रहा है जी? सवाल क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले की 4 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु कितनी है जी? 20 वर्ष है। ठीक है, उसने क्या कहा आपसे कि इसी बीच एक बच्चे का जन्म हुआ परिवार में, मतलब लोग कितने हो गए? अब 5 हो गए। तो अब जो वर्तमान उसका औसत है वो कितना है? 20 वर्ष 6 माह। तो आप कह सकते हैं 20.5। समझ रहे हैं आप? 20.5 वर्ष है। तो आपसे पूछा है कि बच्चे की आयु कितनी है? 2.5 साल। वेरी गुड। समझ रहे हैं कितनी है जी? 2.5 साल, 2.5 वर्ष। कैसे करेंगे जरा देखना, ध्यान से देखना, आप समझना। मैंने कहा 5 वर्ष पहले, है ना, 4 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु कितनी? 20 वर्ष। बात यहां तक समझ में आती है? मैंने कहा 4 वर्ष पहले औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष। आज की औसत आयु कितनी होगी उन लोगों की? दोबारा सुनिए, 5 वर्ष पहले उनकी औसत आयु 20 वर्ष थी। ठीक है, आज उनकी औसत आयु कितनी होगी? 25। बात समझ में आ रही है? 25 क्यों है समझना। मैंने स्टार्टिंग में जब औसत पढ़ाया था पहली क्लास में, मैंने आपको बताया था कि जो काम सबके साथ होगा वही काम औसत के साथ भी होगा। ठीक है, ये 4 लोग हैं आगे के, है ना, इनकी औसत आयु 20 वर्ष मान लेते हैं। समझ रहे हैं? आज की। ठीक, अगले वर्ष इनकी औसत आयु कितनी है? क्योंकि प्रत्येक 1 वर्ष बढ़ जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? 21 वर्ष हो गई। 4 वर्ष बाद कितनी होगी? 24। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि 5 वर्ष पहले 20 थी, तो आज कितनी होगी? सब 5-5 वर्ष बढ़े तो 25 वर्ष हो जाएगी। तो अगर मैं कहूं वर्तमान आयु का औसत उन कितने सदस्य है? 4 सदस्य, है ना, तो आप क्या बोलेंगे जी? 25 है ना, वर्तमान की बात हो रही है। अब लेकिन परिवार में है कितने व्यक्ति? 5, क्योंकि बच्चा भी पैदा हो चुका है। ठीक है जी, अब उनकी औसत आयु कितनी है? 20.5। ये क्वेश्चन में बोला ही है कि उनकी वर्तमान आयु जो है औसत कितना है? 20.5 या फिर 20 वर्ष 6 महीने। अब वही काम आपका, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे? 25 चौके 100। तो ये 100 एज है टोटल उन चारों की मिला के। ठीक है, और इन पांचों की मिला के कितनी है? 102.5। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ये किसका है? 2.5। और कौन से, किसकी वजह से है? क्योंकि जो नया बच्चा पैदा हुआ है उसकी, है ना, तो इसका मतलब उस बच्चे की आयु कितनी है आज की? 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। सभी के समझ में आया? उड़ा सकते हैं सभी। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सवाल है। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। इसी इसके बाद परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे के जन्म के बाद भी परिवार की औसत आयु समान रही। तो बच्चे की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, हाँ जी, ये जो ये वाली औसत आयु है ना, इसको लिख लेना वर्तमान 2 वर्ष। ठीक है जी, वर्तमान औसत आयु कितनी है परिवार की इस टाइम? वही रही, हाँ जी, 2 वर्ष। सभी का आ रहा अभी? 2 वर्ष। बहुत बढ़िया, शाबाश। कैसे करेंगे आप लोग? 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की औसत आयु 17, तो 3 वर्ष बाद मतलब वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 20। तो आप इस वर्तमान की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो 5 सदस्यों के परिवार की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष। अब परिवार में कितने लोग हैं? 6। उसने कहा उतनी ही रही। उतनी ही मतलब पहले वाली, पहले 17 थी ना? हाँ जी, तो 20 पंजे 100। बहुत बढ़िया। और 17 छिक्के 102, तो कितनी बढ़ी? 2। यही हमारा आंसर। ठीक है, तो बच्चे की आयु वर्तमान कितनी है? 2 वर्ष। 7 वर्ष पहले 2 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 25 वर्ष थी। एक बच्चे का जन्म हुआ और फिर परिवार की औसत आयु 22 वर्ष हो गई। बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, यहां पर लिखना इसी बीच, है ना, इसी बीच एक बच्चे का जन्म हुआ। ठीक, चलिए, 2 वर्ष। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, पहले हम बिल्कुल कर चुके हैं। सभी का उत्तर आना चाहिए भी, कोई ऐसा ना हो जिसका उत्तर ना आए। समझ रहे हैं? हाँ, तीसरा सवाल है बिल्कुल सेम।
2 वर्ष। वेरी गुड। आ रहा है 2 वर्ष, बहुत अच्छे। ध्यान देने योग्य बात है, देखना जरा क्या कहा आपसे। 7 वर्ष पहले कितने, 2 सदस्य है जी, 2 सदस्य हैं और औसत आयु कितनी है 25। 7 वर्ष पहले की बात हो रही है, वर्तमान में कितना होगा, 7 बढ़ जाएंगे दोनों, तो उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी 32। दोनों का टोटल योग 64। अब कितने हो गए लोग, 3, और औसत आयु कितनी है जी 22। तो 22 दिया 66, कितने की वृद्धि है, यही हमारा आंसर है। ठीक, समझ रहे हैं भी आप लोग, इजी है, उड़ा देंगे। नेक्स्ट देखिए, 7 वर्ष पूर्व पत्नी, पति और बच्चे की औसत आयु 42 वर्ष है। 9 वर्ष पूर्व पत्नी और बच्चे की औसत आयु 36 वर्ष है। तो पति की वर्तमान आयु बताइए। 57। 57 आया अभी सभी का, 57, कोई ऐसा है 57 ना आया हो, कैसे करेंगे, वर्तमान आयु बतानी है ना। इसने क्या कहा, 7 वर्ष पूर्व औसत कितना है 42, आज इतना, इनका औसत कितना होगा 49। और कितने लोग हैं जी, 3 लोग हैं, A प्लस B प्लस C, और कितने हैं जी 49। तो इसका कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 3, और आंसर कितना आएगा, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 147। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसने क्या कहा, पति जो है किसकी पूछिए, पति, पति को A मान लेते हैं भैया, ये है, बाकी B और C है, ठीक है जी। पत्नी और बच्चे, पत्नी और बच्चे की औसत आयु कितनी 36, कितने वर्ष पहले 9 वर्ष पहले, आज कितनी होगी 45, बहुत बढ़िया। तो 45 गुणा कितने लोग हैं 2, कौन कौन है B और C, तो ये कितना होगा जी 90। अगर मैं इसमें से माइनस करूं, ठीक है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे जी, बचेगा कौन A, बराबर किसके 57, ये है हमारा आंसर। समझ रहे, वेरी क्लियर बात है, आ रहा है। चलिए, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 4 रन बढ़ जाता है, 15वीं पारी बाद उसका औसत क्या होगा, बताइए। नया और पुराना औसत, मतलब कि 14वीं पारी का भी बताना और 15वीं पारी का भी बताना। आ रहा है जी 32, वेरी गुड, 36, देख लेते हैं एक बार। छत्तीस या फिर 32, इन दोनों में से ये कोई सा, चलिए देखो बात समझना, यहां पर कॉन्सेप्ट थोड़े से धीमे पड़ जाते हैं, यहां आपको थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा। हालांकि कॉन्सेप्ट से भी होगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बेसिक तो कभी बेकार जाता ही नहीं, ठीक है। अब यहां क्या कॉमन सेंस लगाना है, आपने कहा कि भैया रन जो है वो इतने बनाए कि जिसकी वजह से औसत बढ़ गया, समझ रहे हो ना, रन कितने बनाए, इतने बनाए कि औसत बढ़ गया। औसत कब बढ़ेगा, जब मैं पुराने वाले औसत से ज्यादा रन बनाऊंगा, समझ रहे हो ना। मानकर चलो मैं हर मैच में 10 रन बनाता हूं, ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, ओके, लॉक कर दिया मैंने, देख डिब्बे में बंद है, ठीक। हाँ, तो मैं अगर 10 रन के औसत से रन बना रहा हूं, हर मैच में 10 रन, अगले मैच में मैंने 20 बनाए, ठीक है, तो मेरा औसत बढ़ेगा, समझ रहे हो ना। क्यों बढ़ा, क्योंकि पुराने वाले औसत से ज्यादा रन बनाए हैं। तो इसी वजह से इसने क्या देखा कि भैया रन कितना बढ़ा 4, कौन सी पारी में बनाए 15वीं पारी में, और इतने रन ज्यादा बनाए कि हर पारी को 4-4 रन एक्स्ट्रा मिले। तो भैया कितने एक्स्ट्रा बनाए, 15 चौके 60, लेकिन बनाए कितने हैं उसने 92। बात समझ में आ रही है, ये 60 रन एक्स्ट्रा थे पुराने वाले औसत से, तो इसमें से 60 रन माइनस करो,
तो भैया पुराना औसत कितना रहा होगा? 32। समझ रहे ना? आज से पहले 15वीं पारी खेलने से पहले मेरा औसत कितना था? 32। और आज कितना हो गया? 4 बढ़ गया। समझ रहे हो? तो 32 प्लस 4 तो कितना होगा? 36। यही हमारा आंसर है, क्योंकि आपसे 15वीं पारी बाद पूछा है। अगर 14वीं पारी बाद पूछता तो आप बताते 32, और आज का पूछा है, मतलब फाइनल पूछा है, तो आप क्या बताएंगे? 36। समझ गए? चल, 30 संख्याओं का औसत 74, 17 संख्याओं का औसत 72.8 तथा 17 अंतिम संख्याओं का औसत 77.2 है। यदि 17वीं संख्या हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? बताइए। यदि 17वीं संख्या हटा दी जाए तो औसत क्या होगा? 72.9। देखते हैं जी। 72.9 सभी का आ रहा है? 72.9। वेरी गुड। अरे फोन रख दो भाई, बैग में रख दो अंदर। तुमसे कह रहा हूँ। हाँ, फोन आ रहा? चलो फोन सुनो और फिर उसके बाद अंदर रख देना। आया? हाँ भाई, आ रहा है सभी का? देखिए, 33 का औसत कितना है? 74। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है। और अब मैंने क्या कहा? 17 पहली और 17 बाद की। तो जो 17वीं संख्या है वो 2 बार काउंट होगी। 17 दूनी 34 है ना? देखिए जी, तो 17वें का स्टार्टिंग का कितना है? 72.8, और बाकी के 17 का कितना है? 77.2। भैया इनकी मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करके बताओ भी कितना है? इसका 24 42, 24 42। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1237, 37.6। ये चलिए 13 12.4। चलिए इसको दोनों को जोड़ दो भैया, तो जोड़कर बताइए कितना आया? 2500, और यहां से आ जाएगा हमारा 49 50 है जी। 2550 यही आ रहा है। चलिए, अब ये 2550 क्यों आ रहा है ज्यादा? इससे क्योंकि 17वीं संख्या 2 बार है। ठीक है, तो आप बताएंगे जी 17वीं संख्या कितनी है? माइनस करके बताओ भैया कितना आया? यहां से आ जाएगा हमारा 108 है जी। 108 आएगा। चलिए, हमें 17वीं संख्या मिल गई। 17वीं संख्या हमें इसमें भी है और इसमें 1 से लेकर 33 तक ही है, और 17वीं संख्या एक ही बार है। अगर मुझे क्या चाहिए? इसने कहा 17वीं संख्या को हटा दो जी। ठीक है, 17वीं संख्या को हटा दो, तो इसमें से 17वीं संख्या निकाल लो, तो 108 माइनस कर लो, तो 1 से लेके मतलब टोटल जो संख्याएं होंगी 32 बची ना हमारे पास। हाँ जी, कितनी संख्या? 32 संख्या। 32 संख्या का योग आपको मिलेगा, और योग कितना होगा? इसको माइनस करो जी इसमें, तो ये होगा 2300। 8 माइनस करेंगे तो 34। यही होगा भैया 2334 है जी। 2334 कितनी संख्याओं का औसत है? मतलब योग है 32 का। आपको यदि औसत बताना है तो किससे डिवाइड कर देंगे? 32 से डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आती है? काटो भैया इसको। 4 से कटेगा क्या ये? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 16।
16 से काटेंगे, 2 से काटेंगे आप 1, 1, 6 और 7। अब 16 से काट दो आप, 16 सत्ते 112, कितना बचा 4 और 16 3 48, लगभग तो यही आएगा जी। हाँ जी 2.9। 2324 कैसे आया? 2324 है ये। ठीक है, कैसे किया हमने? इसमें से 108 घटा दिया, है ना। और क्यों घटा रहे हैं हम? क्योंकि हमें 17वीं संख्या चाहिए नहीं, हमें सिर्फ 32 संख्याएं चाहिए, और कौन सी? 17वीं हम हटा देंगे। तो 2442 में से 108 माइनस कर देंगे तो हमें 17वीं संख्या मिलेगी। ठीक है, और हम इस हिसाब से अपना आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, एक समूह के 120 छात्रों की औसत उम्र 13.56 वर्ष है, उसमें से 35% लड़कियां तथा शेष लड़के हैं। यदि लड़के और लड़कियों की औसत उम्र 6:5 के अनुपात में है तो लड़कियों की औसत उम्र बताइए। करिए जी इसको, बहुत अच्छा सवाल है, आसान सा। पॉइंट में ही बताना है। है जी 12। चलिए देखते हैं जी 12। 10। देखिए आप देखना 6:5, तो आप कहेंगे 6x और 5x। लड़कों का औसत अंक कितना है? 6x, और लड़कियों का कितना है? 5x। x की वैल्यू निकालेंगे तो बात बच जाएगी आपकी, है ना। अब वो कैसे निकालेंगे? मैंने कहा, इसने कहा 120 छात्र, मत मानो इसे, 35% बोला ना भाई, तो 35 लड़कियां हैं और 65 लड़के हैं। ये बॉयज है ना, तो इसको पहले लिखो आप। ठीक है, 65 और 35, तो आप कहेंगे 13 और 7, है ना। 13 7 है। अब एक बात बताओ मुझे, टोटल कितने यहाँ पर? 20। उन 20 बच्चों का औसत कितना है? 13.56। ठीक है, उनमें से 13 का कितना है? 6x, और उसमें से 7 का कितना है? 5x। अगर मैं इन दोनों को जोड़कर इसके बराबर करता हूं तो क्या दिक्कत है? बात एक ही है ना। टोटल अंक निकालने हैं भाई। 13 लड़कों के, हर लड़के के अंक कितने हैं? 6x, तो टोटल कितने होंगे? 13 × 6x, क्योंकि 13 लड़के हैं। और लड़कियों के कितने? 5x, है ना। और लड़कियां कितनी है? 7, तो टोटल अंक कितने होंगे क्लास के? 13 × 6x प्लस 7 × 5x। और अगर अदर अदर तरीके से निकाले तो कैसे? 7 और 3, तो 13 और 7 20। 20 लोगों में प्रत्येक के औसत अंक कितने हैं? 13.56, मतलब औसत अंक नहीं है, उम्र है ये, समझ रहे हो ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका क्या हो जाएगा? उम्र आ जाएगी टोटल। ठीक है, अब इसमें भी आपको क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। 13 × 78, 7 पंजे 35, 78 और 35 कितने हुए जी? 113। 113, हाँ जी, x 20 × 1356 बटे 10, 100, है ना। यही बोलेंगे आप। ये देखो पूरा पूरा जाएगा ये जब तक है, 1 और 2, 12 बार जाएगा। चलिए यहां से हमने काटा, 2 पंजे 10, तो x की वैल्यू आई हमारी 12/5। ठीक है, किसका पूछा है आपसे? लड़कियों का, तो लड़कियों का 5x है, तो 5 × 12/5, तो कितना आया जी हमारा? 12। समझ रहे हैं? तो 12 वर्ष की प्रत्येक लड़की है। समझ रहे हैं आप लोग? इजी है, वेरी गुड। आप बिना x माने भी इसको कर सकते थे, है ना। कैसे करते? थोड़ा देखना भाई, ये 13 और ये 7 था, है ना। और कितना औसत दे रखा है? 13.56 टोटल दे रखा है। लड़कियों का ये कितना है? 6 और ये 5। तो अगर मैं देखता 13 × 78 लड़कों के अंक होते, लड़कियों के 7 7 पंजे 35, टोटल अंक होने चाहिए थे कितने? 113, और वो किसके बराबर है?
20 गुणा 13.56, तो भैया एक बराबर निकाल लो आप। ठीक है, वो बात एक ही है, बस एक की जगह मैंने x लिख दिया, बात खत्म। समझ रहे हो ना, वही चीज है बिल्कुल से। छापो आराम से। कोई ऐसा है जिसके पल्ले ना पड़ी हो बात? एक चीज मैं बार बार समझाता हूं आपको कि यहां पर मैं जो भी आपको पिक्चर दिखाऊंगा वो पिक्चर समझ में भी आएगी और आपको लगेगा भी आपको कि कर सकते हैं। लेकिन जब आप यहीं पर आंख बंद करके अपने आप, मतलब आंख बंद करके मतलब है इधर बिना देखे आप नीचे कॉपी में करेंगे तो हो सकता है 2 लाइन लिख के तीसरी में आप भूल जाएंगे क्या हुआ था। ठीक है, ये चीजें तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करेंगे और एटलीस्ट घर पे एक बार जाके जरूर देखेंगे। समझ रहे हो? देखिए अगला, 18 संख्याओं का औसत 37.5 है। यदि औसत x वाली 6 संख्याओं को उनमें जोड़ा जाए तो इन सभी संख्याओं का औसत 1 से बढ़ जाता है, तो x का मान बताइए। बताइए। दोनों का इस्तेमाल करना इसमें, कॉन्सेप्ट भी और थोड़ा कॉमन सेंस भी। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन लगाओगे जल्दी हो जाएगा, और अगर बेसिक पर रहोगे तो थोड़ा लेट होगा, और कॉमन सेंस लगाओगे तो समझ में नहीं आएगा। पहुंच अपनी सीट पे। आया क्यों है तू? बा खड़ो। और वो कहां गया? हो गया? भगा दिया होगा तुमने, है? पहले चला गया। चलो जी, आ रहा है। है जी, बी, बी फॉर बॉय, देखते हैं। अरे बोलने दो। देखो जी, बी इज करेक्ट। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आसान तरीका क्या है वो देखते हैं। आप देखना, 37.5 था औसत, कितने का? 18 का, है ना? 6 और आ गए। कितने आ गए? 6 और आ गए। अब कितने हो गए? 24। अब इसके आने की वजह से कितना बढ़ गया? एक एक बढ़ गया। तो जो भी आया होगा, जो 6 लोग आए होंगे, वो इस औसत के तो आए ही होंगे, है ना? 37.5 तो औसत लाए ही होंगे, है ना? लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा भी लाए हैं, जो कितने लोगों में बटा? 24 लोगों में बटा। और 24 लोगों में कितना कितना बटा? एक एक, तो कितना हुआ? 24। ठीक है जी, ये 24 आया होगा। ये कितने लोग लाए हैं? 6 लोग, क्योंकि एक्स्ट्रा जो आए हैं 6 लोग हैं, क्योंकि 6 का भी औसत बताना है। तो सारे मिलकर कितना कितना लाए होंगे? वो 4 4 एक्स्ट्रा लाए होंगे। तो इसमें अगर मैं 4 जोड़ दूं तो 41, यही हमारा आंसर। समझ रहे हैं? क्लियर है? ठीक है, एक थोड़ा बेसिक तरीके से भी देख लेते हैं। देखना भाई, 18 का औसत कितना है? 37.5। और भैया 24 का औसत कितना है जी? एक एक बढ़ गया, 38.5। समझ रहे हो ना भाई? टोटल 6 आए हैं ना, तो टोटल कितने लोग हैं? 24। मल्टीप्लाई करो आप, इसकी मल्टीप्लाई करके बताओ और इसकी भी मल्टीप्लाई करके बताओ कितना है। जल्दी बताओ। है जी, 675। ये, चलो 675, और ये 924, 924, 924। ये कितने लोग हैं एक्स्ट्रा? 6। और भैया इनके अंक कितने हैं एक्स्ट्रा? है जी 249, 249। समझ रहे हैं? ये 6 लोगों का योग है, आपको औसत बताना है। 249 बटे 6, 6 चो 24, 6 कम 6 और 0.5, ये हमारा। जैसा आप चाहे वैसा करो। समझ रहे हो? चाहे तो जो मैंने पहले करा था वो कर लो, चाहे आप ये कर लो, बात एक ही, जैसा चाहिए आप। चलिए, लाइट आ भी रही है और ये बोल भी रहा है।
हिम्मत सी ना हो। चलिए आ रहा है, पंखे नहीं, लाइट तो आ रही है जी। बंद कर दें, करियो बंद, और बस वही बंद करियो, है ना। हाँ, ये तो बिना बंद करियो, आ जा। चलो जी, ए और बी का औसत 36 है, बी और सी का औसत 42 है, सी और ए का औसत नहीं, सी और ए के बीच कितना अंतर है? क्या धांसू सवाल है, करिए भैया। है जी, 12। इसको थोड़ा देखना भैया, ये यहाँ से इंग्लिश वाला पोर्शन यहाँ से स्टार्ट है। द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 36, बी एंड सी इज 42, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड ए? 12, पक्का? चलिए देखते हैं। आपसे औसत दिया गया है आपको ए और बी का 36, तो ए प्लस बी कितना होगा? 72 है जी, और बी और सी का औसत है 42, तो कितना होगा? 84। समझ रहे हैं आप लोग? अब मुझे एक बात बताइए, इसमें से यदि मैं इसको माइनस कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा? सी माइनस ए, और वो कितना हो जाएगा? 12। ये हमारा आंसर है। समझ रहे? दोनों का डिफरेंस निकालो, तो सी माइनस ए 12, या इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ए माइनस बी बराबर माइनस के 12। बात देखिए। चलिए नेक्स्ट, प्राकृतिक संख्याओं में 6 के पहले 8 गुणजों का औसत बताइए। ये बड़ा गजब सवाल है भाई, इस तरह के सवाल जो आते हैं ना एग्जाम में, ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं परेशान कर देते हैं। 27, चलिए 27। हम्म, आ रहा है भैया। छह के पहले 8 गुणज, भैया 6 का पहला गुणज क्या है? 6, दूसरा 12, फिर तीसरा 18 एंड सो ऑन 48, 8वां यही होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, आप इसका औसत बताना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप क्या करेंगे? 48 प्लस 6/2, तो 54/2, तो कितना आएगा? 27। समझ रहे हैं आप? है जी। जब मैंने कल आपको बताया था कि जब संख्या समांतर श्रेणी में हो तो आप पहली और आखिरी संख्या उठाइए और 2 से डिवाइड कर दो। अब लेकिन स्थिति यह बन जाती है कि आपसे कहा गया 127 गुणजों का औसत बताइए, 125 गुणजों का औसत बताइए, तो अब पहली और आखिरी संख्या निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। समझ रहे हो ना? ऐसी स्थिति कई बार बन जाती है। तो अब आप देखना कि 6 के गुणज बताने हैं, और कितने गुणज हैं? 8। समझ रहे हैं? तो आप ये कह सकते हैं कि 6, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन कितने? 8 आया ना, है ना? ये योग होगा, और किससे डिवाइड कर दूंगा मैं? 8 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 8 गुणज हैं तो 8 संख्याएं होंगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि 6 गुणा 8 संख्याओं का योग निकालेंगे, तो 8 गुणा 8 × 1 9, 9/2 होता है गुणा 8, ठीक है जी। 2 से काटो आप, 2 × 3 = 6। 1 मिनट, कहीं गड़बड़ हुई है क्या? हाँ, यहां गड़बड़ हुई है फॉर्मूले में। फॉर्मूला होता है, अरे शांत हो जाओ, n × n + 1/2। समझ रहे हो ना? ये होता है, तो 6 गुणा 8 गुणा 9/2 गुणा 8, है ना? संख्या डिवाइड करेंगे संख्या से, तो 8 से 8 काट, और 2 × 3 = 6, तो कितना हुआ? 27। आप ये निकाल सकते हैं। मतलब जिसका भी जितना, मतलब जिस संख्या का भी मल्टीपल बोला है, मल्टीपल बोले तो a, है ना? a का मल्टीपल बोला है, इनटू जितना, जितने गुणज बोला है तो उसके लिए n, और n + 1/2 गुणा n, ये बोलेंगे आप फॉर्मूला। तो बनेगा आपका a × n + 1/2, ठीक है। a क्या है? जिस संख्या का मल्टीपल बोला,
और n क्या है, जितना मल्टीपल बोला है, 8 गुणज बोले हैं तो n की वैल्यू 8 हो जाएगी और यहां पर फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। हालांकि मैं तो ये कहूंगा आप ये याद रखो, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, चल 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 42 है, तो इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। देखिए ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, पहले से समझते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे भैया। देखो जी, इसमें दो टाइप के सवाल बनेंगे, इधर देखना भी सभी। इसमें क्या बनेंगे, दो टाइप के सवाल बनेंगे। पहला टाइप होगा जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या क्या है जी, ऑड है। और दूसरा टाइप बनेगा नंबर ऑफ टर्म्स इवन है। समझ रहे, जब ऑड है तब अलग केस बनेगा, जब इवन है तब अलग केस बनेगा। ऑड वाले केस में समझना, मैं कह रहा हूं आपसे 1 2 3 4 और 5, कितनी संख्या है इसमें, 5। मैं इसको सिर्फ देखूंगा और इसको देखते ही बता दूंगा कि इस संख्याओं का एवरेज कितना है। इसका एवरेज कितना है जी, 3 है जी। क्या है जी, 3। कैसे 3 है, बात समझना, जब भी ऑड टर्म्स होंगी और संख्याएं समांतर श्रेणी में है ना, मतलब कि बीच का गैप सेम है, तो जस्ट मिडिल में जो नंबर होगा वही उसका औसत होगा। किसका औसत होगा, जो भी पद दिए गए हैं। बात समझ में आ रही है। या फिर मैंने आपसे ये भी बोला था कि आप क्या कर सकते हैं कि भैया पहली और आखिरी संख्या को उठाइए, दोनों को जोड़िए और आधा कर दो, वही उसका औसत भी होता है। समझ रहे ना। अब आपसे क्या बोला जाता है ऐसे सवालों में, पहले ये बात समझ में आई भाई, मैं अगर 11 संख्या लिखता तो औसत क्या होता, 6। अगर मैं 23 लिखता तो उसका औसत क्या होता, 12, है ना। क्योंकि जस्ट मिडिल टर्म निकालनी है आपको, तो आप लास्ट वाली टर्म में एक जोड़ो और आधा कर दो, 5 और 1 6, आधा करा 3, तो जस्ट मिडिल में क्या आएगा, 3 आएगा। मैंने कहा 23 संख्या है, 23 में एक और जोड़ो 24, 24 का आधा कर दो 12। मतलब जस्ट मिडिल का मतलब होती है कि अगर आपने कोई संख्या ली तो उतनी ही संख्या तो इधर होंगी और उतनी ही संख्या इधर होंगी। मैं 12 की मतलब 23 की बात कर रहा हूं, तो 23 में 12वीं संख्या तो हमारा क्या होगी, एवरेज। तो 12 में 11 इधर होंगी और 11 इधर होंगी, टोटल 23 संख्या है ना, उसी को तो आप जस्ट मिडिल में बोलेंगे। अब अगर ये वाला केस बनता है, हालांकि अभी डिटेल में बाद में समझेंगे, फिलहाल आप छोटा सा समझ लो। मैंने कहा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये भी समांतर श्रेणी में है, तो जस्ट मिडिल में जो नंबर होगा वही आपका औसत होगा। मतलब आप पहली और आखिरी संख्या को उठाइए, आधा करिए, 6 और 1 7, 7 का आधा 3.5, तो 3.5 कहां बनेगा, यहां बनेगा। ठीक है, अब देखो यहां जस्ट मिडिल है, इधर देखो कितने नंबर है, 3, इधर कितने हैं, जस्ट मिडिल में है। समझ रहे हो ना। तो अगर इवन वाला केस है तो औसत जो आता है वो पॉइंट में आता है ना, कौन से किस में, नेचुरल नंबर वाले केस में। ठीक है, और इस वाले केस में इंटीजर आता है और जस्ट बिट वाली जो नंबर आती है वही हमारा क्या होता है, औसत होता है। समझ रहे हैं आप। ठीक है, अब एक बात और समझना इसमें, पहले ओड वाली बात करते हैं। मैंने कहा कि सवाल किस तरीके से समझना, मैंने कहा कि 11 संख्याओं का औसत, 11 संख्याओं का औसत 45 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। ठीक है, ये मैंने आपसे सवाल किया। अब मुझे 11 संख्याओं का औसत पता है, 11 संख्याओं का औसत, इसे हटाइए, कौन सी संख्या होगी जो औसत होगा, छठी है जी। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, जस्ट मिडिल में नंबर कौन सा है, 6। 6 से देखो 5 इधर है, 5 इधर है, तो मैं ये कह सकता हूं जो छठा नंबर है यही मेरा औसत है। तो छठा नंबर कितना है, 45। ठीक है, 45 से ये वाला नंबर कितना होगा, 46, फिर ये 47 48 49 और 50। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 50। सबसे छोटी कौन सी होगी, 44 43 42 41 40। सबसे छोटी संख्या क्या है, 40। अब मैं ये करने एग्जाम में नहीं बैठूंगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। भैया छठा नंबर आपको मिल गया, 45 है, छठे से 11वें नंबर पे जाना है, कितना जोड़ना है, 5। तो अगर मैं 5 सीधा इसमें जोड़ दूं तो मुझे सबसे बड़ी संख्या मिलेगी, और मैं इसमें से 5 घटा दूं तो सबसे छोटी संख्या। समझ रहे हैं आप लोग, इजी है, कर सकते हैं। अब जरा सवाल पे आइए, 5 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, 42। ठीक है, तो आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है, 44। 5 में मिडिल टर्म कौन सी है, 3, तो आपको थर्ड नंबर पता है, थर्ड नंबर कितना है, 42। थर्ड से कहां पर जाना है, 5वें नंबर पर, कितने जोड़ेंगे आप,
2, तो आप इसमें 2 ऐड कर दो तो कितना हुआ 44। तो ये सबसे बड़ा नंबर है। -2 कर देंगे तो सबसे छोटा नंबर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक सवाल आप मेरे हिसाब से करो, करिए जल्दी से। 35 लगातार 35, 35 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 120 है। 35 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 120 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए, बताओ। 103 और 137। वेरी गुड। चलिए अब देखना जरा इसे कैसे करेंगे। आपको ये तो पता है कि करना कैसे है। 35वां पद है ना, 35 टर्म है टोटल। आप थोड़ा समझना जल्दी कैसे करेंगे। 35 में से आपके पास एक संख्या है, कितनी संख्या बची 34। तो 35वीं मतलब एक संख्या जो भी हो वो बीच में रही हो, है ना। तो बाकी कितनी बची 34। 34 में आधी इधर आधी इधर, तो 17 इधर 17 इधर। तो अगर मैं इसमें 17 जोड़ता हूं तो सबसे बड़ी, और इसमें से 17 घटाता हूं तो सबसे छोटी संख्या। समझ रहे हैं आप लोग। तो 17 जोड़ा कितना आया 137, और 17 घटाया तो 103। ये हमारा आंसर। ठीक है, बड़ी की बात करेंगे तो 137 आंसर कर देंगे, और छोटी की बात करेंगे तो 103 आंसर कर देंगे। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए, 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 68 है। सम संख्याएं भी कैसी होती हैं, एपी में होती हैं, समांतर श्रेणी में होती हैं। इसको भी सेम करेंगे, लेकिन फर्क इतना है कि अगर पहले वाले में आप 5 पद आगे बढ़ रहे थे तो 5 ही बढ़ रहे थे, अगर 10 पद आगे बढ़ रहे थे तो 10 ही बढ़ रहे थे। लेकिन अगर इसमें 5 आगे बढ़ेंगे तो कितना आगे बढ़ेंगे, 5 दूनी 10, क्योंकि हर में 2 का गैप होता है। अगर 20 आगे बढ़ना है तो कितना आगे बढ़ेंगे आप 40, है ना। पीछे आना है 20, तो 20 दूनी 40 पीछे करेंगे। समझ रहे हैं आप लोग। जरा करो इसको। 62, बहुत बढ़िया। क्या ऑप्शन में, वेरी गुड। 62 आ रहा है। 65 कैसी नंबर संख्या है ये, इवन। तो 65 इवन तो नहीं होता, तो कुछ गड़बड़ की हमने। यहाँ पे देखो, समझना भैया, 7 संख्याएं है ना, 7 में से 4th नंबर आपको पता है, तो 4th नंबर है कितना 68। ठीक है, अब 4th से 7th नंबर में जाना है ना। तो अगर मैं 5th नंबर में जाऊंगा, किसमें जाऊंगा 5th नंबर में, ठीक है, तो कितना बढ़ाऊंगा मैं, ये 2 आगे बढ़ाऊंगा। सम संख्या की बात हो रही है, अगली सम संख्या कौन सी होगी 72, अगली सम संख्या 74। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये कौन सी है, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं, ये 7th नंबर है हमारा। अब जरा वापस आइए, ठीक है, ये 4th था, हमें 3rd पर आना है। तो 3rd के लिए 2 घटाएंगे कितना आएगा 66, फिर 2 घटाएंगे 64, फिर 2 घटाएंगे कितना 62। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 62 है। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कैसे करना है, बात समझना। आपके पास कौन सा नंबर है 4th नंबर है, और 4th नंबर कहां पर आएगा, ये पहला और ये 7वां नंबर। ठीक है, ये 4th नंबर जस्ट बीच में आएगा, और बीच में नंबर कौन सा है आपका 68। समझ रहे, कितने नंबर आगे जाना है 3 अंक आगे जाना है। हर पद में 2 का अंतर है, तो 3 में कितना होगा 6 का। तो अगर मैं इसमें 6 जोड़ दूं तो सबसे बड़ा नंबर कितना 74, और 3 वापस आना है तो 6 घटाना पड़ेगा, 6 घटा दूंगा तो 62। तो पहला नंबर कितना आएगा 62 आएगा। समझ रहे हैं। और आसान देखो भैया, कितने नंबर थे टोटल 7, तो 7 में से एक नंबर आपके पास है, और वो कितना है 68। ठीक है, एक नंबर कितने बचे 6, 6 में से आधे इधर 3। और बहुत बढ़िया जुगाड़ ये है कि 6 बचाना, तो सिंपल 6 आप इसमें जोड़ दो और 6 घटा दो। उसमें आधे इधर आधे करने पड़ रहे थे, है ना, फिर डबल इसमें डबल करते तो बात एक ही है, आधा करा डबल करा। इससे बेहतर क्या है, जितना आया उसी को जोड़ो उसी को घटा दो, सम और विषम वाले केस में। ठीक है, चलो आया, कर सकते हैं। नेक्स्ट, 9 लगातार विषम संख्याओं का औसत 81 है।
सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए, बताओ जल्दी से। सोलह। देखते हैं आ रहा है सभी का। दोनों संख्याएं निकालो और भैया आंसर कर दो आप। सोलह। और ये इसका और भी आसान तरीका है। कितनी संख्याएं हैं? 9 है ना। 9 में क्या करो आप, एक घटा दो, कितना बचा? 8। डबल कर दो उसको, है ना। आप इसे कॉमन सेंस लगाइए। मैंने कहा 4 संख्याएं हैं, तो 4, 6, 8 और 10, है ना। 4 संख्याएं ये हैं। इनका अंतर बताइए कितना आएगा? 6। 10 माइनस 4। तो कहीं ना कहीं अगर 4 संख्या है तो एक कम हो रही है। 5 होती तो 4 संख्याएं आती, 4 अंतर, 4 दूनी 8 होता। ठीक है, तो आपको करने की आवश्यकता नहीं थी इस सवाल को। इस सवाल में सिंपल क्या करना है, 9 संख्याएं दी गई हैं, 9 संख्याएं कहां से कहां तक स्टार्ट है हमें नहीं पता। ठीक है, बस उसमें एक हटा देना है, कितनी बची? 8, और 8 का डबल कर दो, वही हमारा आंसर आएगा। वरना आप बेसिक तरीके से तो जानते ही है क्या बोला गया भैया, 9 लगातार। 9 लगातार मतलब 9th, मतलब 9 नंबर जो है उनमें से आपके पास एक नंबर है और वो है कितना? 81। इसमें कितने बचे? 8 नंबर। अगर इसमें 8 जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या मिलेगी, 8 घटा देंगे तो छोटी संख्या। ये कितनी होगी? 89। इसमें से 8 घटाएंगे तो 73 होगा। ठीक है जी। अब इसमें क्या करना है आपको? अंतर बताना है, इन दोनों का अंतर कितना है? यही आंसर। समझ रहे? जैसा चाहे कर लो आप। 23 लगातार सम संख्याओं का औसत 114 है। यदि अगली 2 सम संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो नया औसत बताइए। सवाल को समझिए और फिर उसको करने की कोशिश कीजिए। आसान सवाल है, उड़ा देंगे आप लोग। 116। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये सवाल वो है जो करने योग्य नहीं, समझ रहे हो। बस देखते ही उड़ा उड़ा मतलब इन्हें उड़ा दो। हाँ, एग्जाम में करना, कभी बोले थे करने करने लायक नहीं था मैं तो करके ना आया। आ रहा है भैया? कोई नो ऐसा व्यक्ति जिसका ना आया हो? एनीबडी है जी? 116। अब देखो थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझना। देखो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, मैं कह रहा हूं ये तो सम संख्याएं थी ना, है ना। आप देखना, मैंने कहा 3, 4, 5 और 6 और 7। इसका औसत बताना मुझे कितना आएगा? इसका औसत कितना आएगा बताइए जल्दी। 5 है ना, जस्ट मिडिल में जो नंबर है वही औसत है। मैंने कहा 5। अब मैं कहता हूं 8, 9, 2 संख्याएं और जोड़ी, औसत कितना हुआ? 6। बहुत बढ़िया। मैंने 2 संख्याएं और जोड़ी, औसत क्या हुआ? संख्याएं कितनी जोड़ रहा हूं मैं? 2 2। औसत कितना बढ़ रहा है? 1 1। ठीक है, मैंने संख्या जोड़ी 4, ये 4 संख्याएं जोड़ी, औसत कितना बढ़ा? 2। प्राकृतिक संख्या के केस में अगर आपके पास कोई भी औसत दिया है, अगली मानकर चलो 10 संख्या जुड़ती हैं तो औसत कितना बढ़ेगा? 5। प्राकृतिक संख्या के केस में। ठीक है, मैंने कहा आपका कोई भी औसत था, अगली 20 संख्या जोड़ी जाती हैं तो औसत कितना बढ़ेगा? 10। बात समझ में आ रही है? इसका आता भी है क्वेश्चन कि जी n संख्याओं का औसत x है, n संख्याओं का औसत x है, तो n प्लस 50 संख्याओं का औसत क्या होगा? n प्लस 50 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो क्या होगा? x प्लस 25। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये हमारा आंसर। बात समझ में आ रही है? जितनी संख्याएं आप जोड़ते हैं, और याद रखना लगातार संख्या होनी चाहिए, अगली संख्या होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कोई सी भी जोड़ दी, नहीं। कहा लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत x है, तो अगली 50 संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत कितना होगा? तो जितनी भी संख्या जोड़ी गई है उसका आधा आप उसके औसत में जोड़ देना तो नया औसत आ जाएगा। बात समझ में आती है? किस केस में? प्राकृतिक संख्याओं के केस में। अब जरा सम विषम में आ जाते हैं भैया। मैंने कहा कि 2, 4, 6, 8, 10, औसत बताना कितना आएगा? 6। वेरी गुड। 12, 14, औसत कितना आएगा? 8। मैंने कहा 16 और 18,
10। बात समझ में आती? ठीक है जी। अब एक बात बताना, कितनी संख्या ऐड की? यहां पर कितनी थी? यहां तक था कितना? 6। मैंने 2 संख्या ऐड की, औसत कितना बढ़ा? 2 बढ़ गया। ठीक है, अगली 2 संख्याएं और ऐड की, और 2 बढ़ गया। ठीक है, और मैंने 4 संख्याएं ऐड की तो कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। ठीक है, तो सम और विषम संख्या के केस में जितनी सम संख्याएं या फिर विषम संख्याएं ऐड होंगी उतना ही औसत भी बढ़ेगा। बात समझ में आती है? अब जरा सवाल करो इसमें। 23 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है? 114। अगली 2 संख्याएं और जोड़ी जाती हैं तो नया औसत बताइए। अब नहीं उठाओगे कॉपी पेंसिल, उड़ा दोगे ना? वेरी गुड। 2 बड़ा है तो 2 ही औसत भी बढ़ेगा, है ना? वेरी गुड। कौन सी संख्याएं थी? इवन नंबर्स थे। ठीक है, इवन या फिर ओड होते तो दोनों में जितनी संख्या बढ़ती उतना ही औसत भी बढ़ता। समझ रहे हो आप लोग? बहुत बढ़िया। चलिए, 11 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25 है। इनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 19। वेरी गुड। ये लगभग कर चुके हम, सेम क्वेश्चन है ना? बहुत बढ़िया। 11 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत दिया गया है, तो भैया 11 संख्याओं का औसत कितना है? 25। तो एक संख्या है हमारे पास, बची कितनी? 10। तो भैया 5 इधर और -5 कहाँ? 20। हाँ 20 आंसर आएगा। ठीक, अरे तो घबरा क्यों रहे हो? 30। तो भैया कितना आया? 20 आंसर। समझ रहे हैं आप लोग? वेरी गुड। 12 लगातार सम संख्याओं का औसत, सम संख्या प्राकृतिक संख्या 24.5 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब जरा इस पर आइए। ठीक है, एक सवाल मैं करता हूं, उसके बाद समझना। देखिए, कितनी संख्याएं हैं? 12। हाँ ठीक है, 12। ठीक है, जो औसत आएगा वो जस्ट मिडिल में आएगा, और कौन से नंबर के बीच में आएगा? 6 और 7, है ना? ये यहां पर आपका छठा नंबर होगा और यहां पर कौन सा होगा? 7वां नंबर, और जस्ट इसके बीच में आपका औसत होगा, और वो औसत है कितना? 24.5। यदि मैं इसमें 0.5 जोड़ दूं तो मुझे 7वां नंबर मिल जाएगा, तो कितना होगा वो? 25। इसमें 0.5 घटा दूं तो छठा नंबर मिल जाएगा। ये 2 नंबर मुझे मिल चुके। ठीक है जी, हाँ टूट जाओगे, है ना? हो गया, अब ना कराऊं फिर मैं? ठीक है, चलो 7 में क्या जोड़ूं कि 12 आ जाए? 5। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 5 जोड़ दूंगा, तो सबसे बड़ी संख्या मिलेगी कितनी मुझे? 30। अब मैं देखूंगा 6 से किसमें आना है? 1 में आना है, तो कितना माइनस करूंगा? 5। तो इसमें 5 माइनस करूंगा और कितना आ जाएगा जी? 19। समझ रहे हैं? बड़ी में जोड़ना है और छोटी वाली में घटाना। ठीक है जी, तो छोटी संख्या क्या है? 19, और बड़ी संख्या क्या है जी? 30। ये हमारा आंसर आएगा। बात समझ में आती है? अब शॉर्ट में कैसे निपटाएंगे? भैया औसत कितना था? 24.5। पहले आपको 0.5 जोड़ना है और 0.5 घटाना है, तो सबसे पहले आपको 2 नंबर मिलेंगे। वो कितना आया? 24 और 25। ठीक है, यहां तक दिक्कत कोई? कितने नंबर है टोटल? 12। 12 में से 2 नंबर मिल चुके हैं, कितने बचे? 10। तो 10 में आधे इधर आधे इधर, तो आप बड़े में जोड़ देंगे और छोटे में घटा देंगे। समझ रहे हैं आप लोग? यही हमारा आंसर। बड़ी संख्या 30 और छोटी संख्या 19। समझ रहे हैं? प्राकृतिक संख्या के केस में औसत में आप 0.5 जोड़ेंगे और 0.5 घटाएंगे। सम और विषम के केस में क्या होगा? क्योंकि 2 का गैप होता है ना भाई, तो 2 में आधा इधर, तो हमेशा आप उसमें 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे। अगला सवाल वही देखिए, 26 लगातार सम संख्याओं का औसत 135 है, तो इनमें से बड़ी संख्या बताइए। जल्दी बताओ। है जी? हाँ बोलो, क्या हो? 110। देखते हैं, छोटी संख्या पूछिए। बिल्कुल सही बात है, उम्मीद है मुझे इसका। 26 लगातार इवन नंबर सम संख्याएं, औसत कितना है? 135। समझ रहे हैं ना? बीच में आएगा, और बीच में आएगा तो एक अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो एक संख्या मिलेगी, एक माइनस कर दूंगा तो दूसरी संख्या मिलेगी। समझ रहे हैं? 26 में से कितनी संख्या मिल चुकी है? 2 संख्या मिल चुकी है, बची कितनी? 24। 24 में से 12 इधर और 12 इधर,
हर संख्या में 2 का गैप, तो 12 संख्याओं में 24 का गैप, तो आप यहाँ 24 जोड़ देंगे और यहाँ पे 24 घटा देंगे, तो यहाँ से आएगा 110 और यहाँ से आ जाएगा हमारा 160। तो सबसे बड़ी संख्या 160 और सबसे छोटी संख्या 110। बात समझ में आ रही है? थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको दिमाग में भी सोचनी पड़ेगी। क्लियर है? बहुत बढ़िया है जी। करिए 36 लगातार ओड नंबर्स। ये वाला सवाल जिसने कर दिया आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, नहीं होंगी तो इस बार बिल्कुल इसको डिटेल में समझेंगे, दोबारा से उसको करेंगे। 291 देखते हैं। आ रहा है 291, वेरी गुड। दो सौ 291। चलिए 36 लगातार और औसत कितना है? 256। सबसे पहले आप क्या करेंगे? +1 -1। किस केस पे करना है? कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन नंबर है। अगर ओड होता तो यही एक संख्या होती, ठीक है, लेकिन ये इवन है तो इसका मतलब आधा आधा करना थोड़ा सा मुश्किल है, समझ रहे हो? तो +1 -1 करो, कितना आया भैया? यहाँ से 255 और यहाँ से 257, ठीक है। टोटल संख्या थी 36, तो बची कितनी? 34। 34 में से आती इधर आधी इधर, 17 एक में 2 का गैप, तो डबल करेंगे, 17 दूनी 34। तो आप क्या कर देंगे? 34 इसमें ऐड कर देंगे और इसमें 34 माइनस कर देंगे। भैया माइनस करके और प्लस करके बताओ। 291 और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? 220। समझ रहे हैं सब? है जी। सॉरी 34 माइनस करेंगे, गड़बड़ हो गई। 34 माइनस करिए, 221, ठीक है। अब ठीक है, चलिए ये हमारा आंसर कर सकते हैं आप। 10 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत 45.5 है। पहली और आखिरी संख्या का योग बताइए। कितना जबरदस्त है ना? जो इंसान इस सवाल को सोल्व करेगा बिना कॉपी पेंसिल के, समझ जाना कि आप अच्छा खासा सीख चुके हैं, ठीक है जी। 91 समझ रहे हैं आप लोग? औसत पता है आपको संख्याओं का, पहली और आखिरी का योग पूछा है आपसे, तो सीधा डबल कर दो। है क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि अगर आप समांतर श्रेणी में किसी भी संख्याओं का औसत निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? पहली संख्या और आखिरी संख्या उठाइए, मतलब मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, है ना। इनका औसत निकालता हूं तो यही होता है, और ये किसके बराबर है? पर आपको यही तो पूछा है, डबल कर दो। समझ रहे हैं आप लोग? है ना। या तो आप जैसा चाहे वैसा कर लो, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या निकालो, दोनों को जोड़ो, बात खत्म करो। वरना जो मैं कह रहा हूं आपसे कि 10 लगातार हैं, हाँ जी 91, सीधा आप इसका डबल कर देंगे। बात समझ में आती है? चलिए, एक छात्र द्वारा 4 विषयों में प्राप्त औसत प्राप्तांक 75 है, लेकिन जब इसे अंग्रेजी के अंक जोड़े गए तो कुल औसत 70 हो जाता है। उसने अंग्रेजी में कितने अंक दिए? वेरी गुड, 50। आ रहा है जी 50? करिए। 300 माइनस 350, बात खत्म। समझ रहे? ज्यादा सोचना ही नहीं, है ना। 4 का औसत कितना है मित्र? 75 और 5 का औसत कितना है? 70। भैया गुणा कर दो 300, वेरी गुड। कितना है जी? 350। माइनस करेंगे कितना? 50। कौन सी संख्या है? 5वीं संख्या। खत्म। समझ रहे हैं आप लोग? इजी है, उड़ा सकते हैं आप लोग। चलिए यहां हमारा औसत समाप्त होता है भैया। औसत के जितने भी सवाल आपके पास हो वो कर लेना, ठीक है। जो डाउट हो वो पूछ लेना, ठीक है। और उसमें क्या नाम है, कमेंट, ये जो था ग्रुप में, मैंने बॉयज वालों का मेरे ख्याल से बंद है ना, आप मैसेज नहीं कर सकते उसमें। मैं आज उसे खोल दूंगा, जिसको भी उसमें मैसेज करना हो, मैसेज मतलब जो भी अपना डाउट पूछना हो, कल उसकी डाउट सोल्व कर देंगे, ठीक है। और सब लोग उसमें अपने आप अपने डाउट भेज देना भाई, ठीक है। क्या कह रहे हो?